मगरबी बंगाल म्यूनसिपलिटियों के होने वाले इंतखाबात जैसे जैसे करीब आती जा रही है, सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज हो रही है। टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी के वार्ड नंबर 4, 7, 8, 18, 19, 20 और 21 के तृणमूल उम्मीदवारों की हिमायत में इंतखाबी जलसे में बैरकपुर एमएलए राज चक्रवर्ती का उम्मीदवारों को अक्सरियत तादाद से कामयाब बनाने के लिए अपील। कहा, ममता के तरक्याती कामों को आगे बढ़ाने के लिए वोट दें। जो लोग आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से तृणमूल उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें इस बात की यकीन है कि जीत जाने पर तृणमूल में जगह मिल जाएगी। खाम ख्याली में रह रहे हैं, कभी भी वो दोबारा तृणमूल में नहीं लिए जा सकते हैं। सीपीआईएम को वोट देना अपना वोट खराब करना है। एमएलए राज चक्रवर्ती से पहले साबिक चेयरमैन टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी प्रसिद्ध चटर्जी ने भी तृणमूल उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए अपील की। आज मुझे गर्व के साथ कहना पड़ता है कि आज जो व्यक्ति, जो एमएलए साहब यहाँ आए हुए हैं, आप राज चक्रवर्ती जी को कृष्णा सा उत्तरी देकर राजा को सम्मानित करेंगे। शिबू यादव राजा को उत्तरी আমাদেরকে দেখবে এবং আমাদেরকে ছাতায় তলায় রেখে আমাদের বাঁচাবে। তাই আপনারা সবাই মিলে ঘাসের উপর জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে আগামী 27শে ফেব্রুয়ারি সকাল সকাল ভোট দিন। সরস্বতী দাস, আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং যারা বড় তাদের প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, তৃণমূল জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, জয় বাংলা। Sana Medical Hall, 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मोहम्मद जलील सर ने सब कुछ बता दिया है आपको। मुझे 2-4 बात करना है। ज्यादातर मैं बात करूंगा 20 नंबर लेके, क्योंकि 20 नंबर में 2021 में जब हम विधानसभा लड़ रहे थे तब यहाँ से हम हारे थे। हारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हारे थे तो बहुत अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग जो बीजेपी को वोट दिया था 1236 वोट, वो वोट क्यों दिया था, किस कारण दिया था, कुछ सोच के ना दिया था। उन्होंने आके बहुत सारा बात कही थी कि यहाँ पे आके वो जब आपका वोट से वो सोनार बंगला करेंगे और जो बाहर जो ब्लैक मनी है वो लेके आके आप सबका अकाउंट पे 15 लाख करके दे देंगे, नहीं ना बोला था। तो हम लोग नॉर्मल आदमी है, 15 लाख मिलने से अच्छा ही लगता, मेरे को भी अच्छा लगता, आपको भी अच्छा लगता। लेकिन आपने अकाउंट चेक किया वोट के बाद, एक 15 रुपया भी नहीं मिला, नहीं मिला ना। आपका वोट से क्या हुआ मालूम? आपने जो 1220 नंबर का बात कर रहे हैं, आपने 1200 1250 वोट जो दिया, उससे क्या हुआ, उसका मनोबल बढ़ गया। और ये 17 वार्ड पे हम लोग टीटागढ़ में हारे हैं, और ये टीटागढ़ में 17 वार्ड आप लोगों ने बीजेपी को दिया, ठीक है। उनसे मनोबल बढ़ के वो क्या किया, आपका जो रसोई का गैस है वो 650 या 600 से 950 कर दिया, किया ना। मैं झूठ बोला, बोलिए, अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आप बोल देना मेरे को। पेट्रोल का दाम कितना हो गया, अभी पेट्रोल का दाम बढ़ गया कि नहीं भाई लोग? उन्होंने आके रिजल्ट जब निकला उसके बाद उन्होंने शपथ लिया, उसके बाद आपका ये शुरू कर दिया उनका काम, किया कि नहीं बोलिए आप लोग? लक्ष्मी भंडार आपको मिला कि नहीं मिला? मिला। अब दुआरे सरकार बोल के एक जो कॉन्सेप्ट है, आपको पता है ना, दुआरे सरकार नाम सुना है आप लोग? अब फॉर्म भी फिलअप कर लिया। दुआरे सरकार का कॉन्सेप्ट क्या है? ये पूरा इंडिया में नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पूरा इंडिया क्या, सारा पूरा वर्ल्ड में नहीं है। सरकार क्या है, आपको कोई काम के लिए आप सरकार के पास जाते हो, म्यूनिसिपैलिटी में जाते हो या काउंसिल का घर पे जाते हो, ऑफिस पे जाते हो या सरकारी दफ्तर पे जाते हो। द्वारे सरकार मतलब आपको कोई भी जरूरत कुछ होगा तो सरकार आपका घर पे आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपने सुना, कभी सुना? बोलिए ना। ये ममता बनर्जी ने ये कॉन्सेप्ट लाया है, शुरू भी किया। क्या हुआ, हम 17 वार्ड से हारे हैं तो टीटागढ़ क्या हुआ?
आप 17 वार्ड से हारे नहीं है, 17 वार्ड से हमको हराया है। ये 17 वार्ड से हमको हरा के ना हमको बहुत पीछे कर दिया। देखिए टीटागढ़ एमनी आप थोड़ा अभी तो टाइम हो गया, आप तो आइए खुल के ममता बनर्जी को सपोर्ट कीजिए, दीजिए वोट। अभी तो 24 बहुत बाकी है, 2 साल, मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा, 2 साल, आप 2 साल बाकी है। आज सामने 27 तारीख को वोट है, आप जाइए, जो वोट आपने बीजेपी को दिया था वो वापस ले लीजिए, लेके आप ममता बनर्जी को वोट दीजिए। पूछ लीजिए 20 नंबर में कौन खड़ा हुआ? सरस्वती दास। ये कौन है? ये सरस्वती दास को आप वोट नहीं दे रहे हो। आप वोट किसको दे रहे हो? आप वोट ममता बनर्जी को दे रहे हो। आप 19 नंबर में किसको वोट दे रहे हो? हाँ, आप सरस्वती दास को वोट दे रहे हो, मतलब किसको दे रहे हो? ममता बनर्जी को दे रहे हो। आप 19 नंबर में मोहम्मद जलील सर, हम उनको सर बोलते हैं यहाँ पे, 19 नंबर में मोहम्मद जलील को आप वोट दे रहे हो, मतलब आप ममता बनर्जी को वोट दे रहे हो। 18 नंबर में कौन खड़ा है? मुजीबुर रहमान सर। ये मुजीबुर रहमान सर जो टेक्निकली बहुत साउंड है, पता है खड़ा हुआ हम लोग अरमान मंडल। अरमान मंडल, सबको इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी था, उसके बारे में एक परसेप्शन लगता। मैं वादा करता हूं ये अरमान मंडल जीतने के बाद 6 महीना के अंदर देखना इतना अच्छा काम करेगा, आप भी सोचेंगे अरे बाप रे बाप, ये लड़का इतना अच्छा काम कर रहा है। ऑलरेडी काम करना शुरू किया। लॉकडाउन इन्होंने बहुत सारा नॉर्मल आदमियों को बहुत सेवाएं किया था, खाना दिया, रेशन दिया, कपड़ा दिया, मेडिसिन दिया, क्या नहीं दिया। 21 नंबर वार्ड से सुरेश दा खड़ा है, सुरेश साहु, सुरेश प्रसाद साहब जी ऑलरेडी जीत चुके हैं। मैं इसलिए बोलता हूं कि और भी है यहाँ पे 8 नंबर से खड़ा हुआ है, इधर आइए सर, हम लोग ओम प्रकाश साहु, इन्होंने भी बहुत काम करते हैं। मैंने देखा कोई उसका वार्ड में किसी का कोई तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, वो सीधा उनको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, सोचते भी नहीं है घर पे क्या काम है, शादी है, क्या उत्सव है, कुछ सोचते नहीं है। मैं जब भी उनको पूछता हूँ सर आप कहाँ हैं, आज तो मिचिल है, वर्कर जो रास्ते उतार के आपका साथ आपका पास रहता है। और उधर बीजेपी इतना बात किया, आपने इतना वोट दिया, 17 वार्ड में जिताया, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के टाइम में लोग आया आपका पास पूछने के लिए कि घर पे रसोई कुछ खाना है, आपको कुछ चाहिए, मेडिसिन चाहिए, पूछा आपसे, बोलिए ना, कुछ नहीं बोला। वो लोग बड़े बड़े बात करते हैं, उसलिए वो झूठा बात करते हैं, इसलिए उसको बोलता है जुमला पार्टी, मतलब झूठा पार्टी। और आपको सोचना पड़ेगा, मैं पॉलिटिकल डायलॉग नहीं मारूंगा, ये आपका जानकारी है, आपको भी मेरे को भी जानकारी है। मैं थोड़ा हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, हाँ हम लोग सिर्फ वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है। अब सीपीएम का क्या हुआ? 34 साल बांग्ला को उन्होंने शासन किया, 34 साल। अभी 34 साल शासन करते करते वो लोग तो थक गया है, बुरा भी हो चुका है, अब वो घर में घुस चुका है। अब ये लोग बाहर नहीं निकलता है, कोई काम के लिए बाहर नहीं निकलता है, वो क्या करता है, घर बैठे सोशल मीडिया फेसबुक पे वो अपना बात बोलते रहता है। आदमी को क्या हो रहा है रास्ते में, बाहर में, वो लोग नहीं सोचता है। और कुछ लोग निर्दल पे खड़ा हुआ है, सोचा ये तो पहले जमाना जैसा था, निर्दल में खड़ा हुआ, आप जाएंगे सेटिंग कर लेंगे, हम आ जाएंगे फिर तृणमूल में, फिर लूटेंगे, फिर वापस से चला जाएंगे वोट का टाइम में बीजेपी में। ये टाइप, इस टाइप का आदमी लोगों ने, हम लोग एक बार डिसाइड कर लिया, भाई आप जीत के आओ, भी कुछ भी करके आओ, तुमको पार्टी में और नहीं लिया जाएगा, पार्टी में उसको नहीं लिया जाएगा, सुप्रीमो ने बोल दिया है। अर्थात आप वोट गलत जगह पे मत डालिएगा, ना बीजेपी में डालिएगा, ना सीपीएम में डालिएगा, और नहीं तो निर्दल, जिसका कोई दल ही नहीं है। कोई अगर निर्दल से खड़ा हुआ तो उसको बोलिएगा, बाबू इधर आओ, आप थोड़ा सुना, तो कहते हम वोट दी, तो वोट लेकर करवा का, तो कहते हम वोट दी ना बाबू, तो वोट लेकर करवा का, काम कैसे करवा, तो पार्टी का नाम का बा, पूछ लिया, बोलना सीखी। वो लोग बोली हम लोग वोट जीतने के बाद हम तृणमूल में चला जाएंगे। अरे बाबा, अगर तृणमूल में जाना होता तो तृणमूल में रह जाओ, और तृणमूल का कैंडिडेट तो है। मैं तो बोल रहा हूँ तृणमूल का कैंडिडेट मतलब ममता बनर्जी।